हेलो एवरीबॉडी गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं मुरथल फैमिली ट्रिप पे। मैं हूँ, मेरे साथ मेरी सिस्टर है प्रियंका और मेरा भांजा पूर्वांश और एज यूजुअल मेरी वाइफ तनुजा एंड माय डॉटर काशी। और आज हमारा सडन प्लान बन गया सुबह ही एकदम कि चलो लेट्स गो टू मुरथल और वहाँ पर पराठे खा के आते हैं। तो देर आर कपल ऑफ ऑप्शन जहाँ पर हम रुक सकते हैं। सुखदेव भी है, झिलमिल भी है, पहलवान भी है, देर आर सो मेनी ऑप्शन। तो लेट्स सी। बट आज मैं सोच रहा हूँ इनको कुछ सरप्राइज़ देने का, कुछ नई जगह जाएंगे जहाँ पर बच्चों का प्ले एरिया भी है और जो रेस्टोरेंट भी है वो भी बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है। तो उसमें चल के हम लोग आज ब्रेकफास्ट करेंगे। हेलो से हेलो हेलो पूरी, हेलो पूरी, हेलो भाईजी। पंजाबी बाग का फ्लाईओवर क्रॉस करके अब हम नेताजी सुभाष प्लेस की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह का टाइम है, रास्ता बिल्कुल खाली है। अभी ये हम आज़ादपुर वाली रेड लाइट पे पहुंच चुके हैं। यहीं पे सामने हमारे बिल्कुल लेफ्ट में मार्केट शुरू हो गई है आज़ादपुर की। हमें यहाँ बहुत ट्रैफिक मिल गया तो इसलिए अभी हम आपको दिखा नहीं पाए। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मार्केट के बारे में आपको दिखाते हैं और गौरव से पूछते हैं इस मार्केट की कुछ खासियत। ये है आज़ादपुर मार्केट। ये एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल फ्रूट्स, इंटरनेशनल वेजिटेबल्स, दिल्ली फ्रूट, इंडिया से जो भी फ्रूट्स आते हैं या फिर वेजिटेबल्स आती हैं, वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। और जो नियरेस्ट स्टेशन है इसका, दैट इज़ आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन। तो आप अगर दिल्ली में कभी यहाँ पर आना चाह रहे हैं तो आप आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन से एग्ज़िट लेके सामने ही आपको 100 मीटर वॉकिंग पे गेट है। यहाँ पर मार्केट में बहुत सारी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ये कुछ मेन रोड पे ही है और आई एम श्योर डेफिनेटली कि कुछ अंदर की तरफ भी होंगी। बहुत ज़रूरी है सब्ज़ी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को एक प्रॉपर तरीके से स्टोर करने के लिए। अब रेड लाइट पे हमें एक बिल्कुल नई कार मिली है जिसमें कुछ लोग साथ में पार्टी करने जा रहे हैं। बहुत फन होता है दोस्तों के साथ नई गाड़ी पर ड्राइव में निकलने का। ये 8 लोग इस गाड़ी में बैठे हैं। ये हम आज़ादपुर से आगे बढ़ते हुए और अब हम पहुंच रहे हैं दिल्ली के एक बहुत बड़े कूड़े के पहाड़ पे। गौरव और मैं बात कर रहे थे कि ये दिल्ली का कलंक है। इस रोड पे अक्सर बहुत ट्रैफिक मिलता है। वो तो हम सुबह सुबह निकले हैं और होली के जस्ट 1-2 दिन बाद का टाइम है तो हमें थैंकफुली हम आराम से निकल गए। ये विक्रम बत्रा फ्लाईओवर चौक है। इसके कुछ देर बाद ही यहाँ माउंटेन्स आ जाएंगे जिनके बारे में गौरव आपको ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे। ये देखिए गाइस, अब हम दिल्ली से बाहर निकलते हुए पहाड़ चालू हो गए हैं, माउंटेन्स चालू हो गए हैं। दिल्ली की बस एक ही बहुत अजीब चीज़ लगती है, दिल्ली एंट्री पे और एग्ज़िट पे ये कूड़े के पहाड़ हैं। इनका कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये गाज़ीपुर पे भी है और आपका बाईपास जब आप NH1 पे चढ़ते हैं, AH1 पे, तो उस पे भी आपको यही कूड़े का पहाड़ दिखता है। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहिए। दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं हम लोग और ये यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सुना है ये रोड यहाँ से सीधा द्वारका होते एयरपोर्ट जाने वाला है जो कि बहुत फ्रेंडली हो जाएगा फॉर ऑल द कम्यूटर्स। एलिफेंट अभी एलिफेंट है। काशी और पूर्वांश जाकर बैठ गए हैं बैक सीट पे और वहाँ से वो मज़े कर रहे हैं, बोली दीदी के साथ खेल रहे हैं और पीछे से व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है। जब मैं भी छोटी थी तो मुझे भी पीछे बैठने में बहुत अच्छा लगता था क्योंकि फ्रंट सीट को देता नहीं था, तो बैक सीट पे ऐसा लगता था कि यहीं बैठ जाओ और मज़े करो। अब ये जो बैरिकेडिंग आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये किसान प्रोटेस्ट को रोकने के लिए तब लगाई गई थी और तब से यहीं पड़ी हुई है। इसे हटाने के कुछ इंतज़ाम किए जाएंगे बट अभी हाल फिलहाल में तो ऐसा होने वाला नहीं है। शाम को लौटते हुए कई दफ़ा यहाँ से बहुत ट्रैफिक हो जाता है और आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है दिल्ली एंट्री पर। हम आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ। सबको बहुत भूख लगी है क्योंकि हमारा बहुत सडन प्लान था, तो लग रहा है कि जैसे पराठे वाले ढाबे आ जाएं और हम जल्दी से कुछ खा लें। यहाँ पे नहीं आएगी ना सन। अच्छा आप इससे ही बैठो। हेलो बुरी, हेलो काशी। हमारे घर से मुरथल पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट का टाइम लगता है।
दूरी है कोई 60 किलोमीटर। एक अच्छी स्पीड पर ड्राइव करते हुए 1 घंटा 15 मिनट में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत सारे ढाबे, मुरथल, हवेली, नीलकंठ, झिलमिल थोड़ा आगे है बट हाँ वो भी हैं, और भी कई, मन्नत है, काफ़ी सारे हैं। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी में भी जा सकते हैं, जहाँ बैठने का, जहाँ का स्वाद आपको पसंद हो, और स्पेशली जहाँ आपको स्पेस भी मिल जाए, क्योंकि कई जगह आपको वेट करना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में मुरथल ने भी काफ़ी प्रोग्रेस किया है। आप यहाँ देखेंगे हाई राइज बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, होटल्स, मॉल्स, बहुत कुछ खुल गया है इस तरफ, क्योंकि मेन रोड के पास है और दिल्ली से ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो लोग आउटस्कर्ट्स पे भी रहना पसंद करने लगे हैं। अब यहाँ मेन रोड पे एक मंदिर आ गया है जहाँ शिवजी हनुमान जी की मूर्तियाँ लगी हैं, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते गुलशन ढाबा, मन्नत ढाबा, फिर आपका 72 माइलस्टोन आ गया, ये कुछ और ढाबे, आगे डतियाहूजा, फिर आप देखेंगे अभी आने वाला है आपका झिलमिल ढाबा। झिलमिल का एक और है दूसरा क्षेत्र पे, बट ये वाला भी अच्छा है। हम एक बार तो यहाँ रुके हैं एक समय पे, बस अब थोड़े आगे बढ़ते हमारा वाला भी आ जाएगा। अभी ये मार्च 16 तारीख ही है, बट ऐसा लग रहा है जैसे मई जो चल रहा है। इतनी गर्मी हो रही है कि AC चलाने का मन कर रहा है, पर हमने बच्चे हैं तो इसलिए नहीं चलाया कि एकदम से सर्दी गर्मी आ जाए। ये एक एरोप्लेन वाला ढाबा जहाँ इन्होंने 2 एयरप्लेन्स लगाए हुए हैं, आप इनके अंदर बैठ के खा सकते हैं। सो मैं गर्मी की बात कर रही थी। अब गर्मी में तो ऐसा हो गया है कि बाहर निकलना मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा अगले हफ्ते से, और AC चलने लग जाएंगे अप्रैल 1 वीक से, नवरात्रों के बाद ही। लो जी, आ गया अमरीक सुखदेव पराठों का अड्डा। मैं यहाँ आ रही हूँ 2015 से, जो कि मैं पहली बार आई थी। उससे पहले ये छोटा सा ढाबा हुआ करता था जो मैंने नहीं देखा, पर गौरव से सुना है। Where we are going? So excited! ये we have reached मुरथल। कैसे हेलो करना आप? We reached. एंट्री करने के बाद हम पार्किंग स्पेस ढूंढ रहे हैं, जो कि सामने की तरफ ही आपको मिल जाती है। ये कुछ पार्किंग इन्होंने रिजर्व की हुई है, मे बी इनके अपने स्टाफ और इनके जो ट्रांसपोर्ट से डिलीवरी सामान आता हुआ सप्लाईज़ का। तो सामने पर बहुत काफ़ी बड़ी पार्किंग है, इन्होंने पार्किंग के लिए एम्पल एरिया दिया हुआ है, तो आप कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं जहाँ आपको स्पेस मिले। हम प्लेग्राउंड की तरफ सामने पार्क कर रहे हैं। प्लेग्राउंड के एकदम बगल में एक पार्किंग स्पॉट दिख गया है, जहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए ले जा रहे हैं। ये देखिए काफ़ी भीड़ है, लोग हैं, ऑलमोस्ट पार्किंग फुल है। कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं, काफ़ी लोग अंदर भी हैं। अभी अब अंदर चल के आपको अंदर के व्यूज़ दिखाते हैं। Slippers पहनो. We will go outside now. Yes, we will get down when Mama says so, okay? You need to wait. Oh. Mama will get down first. उतरते ही हमें जो गर्मी लगी है। यहाँ पे बच्चों के लिए राइड्स भी हैं और काफ़ी भीड़ है, पर अच्छा हुआ कि हमें पार्किंग बहुत जल्दी मिल गई। सो अब बस हम अंदर जाएंगे, देखेंगे। हम सीट के लिए यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है। देखेंगे कुछ शॉप्स है, पार्किंग है, फनलैंड है, राइड्स हैं और काफ़ी फैमिलीज़ हैं। सो इट्स बेसिकली फैमिली डेस्टिनेशन। ये बोली दीदी, पूर्वांश, काशी और गौरव आगे जाते हैं। हेलो पूर्वांश। अंदर एंट्री करने से पहले ही हमें लग गया था कि आज तो अभी मेरी सीट मिलने वाली नहीं है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये देखिए पूरा क्राउड है, कहीं भी कोई भी टेबल खाली नहीं है। हम इधर उधर देख रहे हैं, तो फाइनली हम लोग को टेबल्स आइडेंटिफाई की हैं जहाँ हमें लगता है कि जो जल्दी खाली हो जाएंगी, बिकॉज पीपल आर जस्ट फिनिशिंग विद देयर लंचेस एंड ब्रेकफास्ट। तो हम उन टेबल्स के आसपास वेट करें। बड़ा ऑकवर्ड लगता है आप किसी के सर पे खड़े हो जाएं खाने का वेट करने के लिए। तो मैंने सोचा इस टाइम का यूज़ करती हूँ और अंदर आपको व्यूज़ दिखा के लाती हूँ। ये इनका ही इंडोर एरिया है। जिन गेट से हमने एंट्री की थी उसके बाद एक बड़े हॉल के बाद एक और हॉल है। ये गेटेड हॉल है, AC हॉल है। यहाँ लोगों को मैंने देखा है समटाइम्स ये कुछ बैंक्वेट फंक्शंस भी यहाँ ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आई थिंक 4-5 साल पहले जब मैं एक बार आई थी तो यहाँ अंदर कुछ फंक्शन भी चल रहा था। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ स्ट्रेट सामने की तरफ कुछ शॉप्स हैं। यहाँ पे आप ऑर्डर भी कर सकते हैं जो आपको खाने के आइटम्स हैं, लाइक आइसक्रीम्स हैं, कुछ स्वीट्स हैं,
कोल्ड ड्रिंक्स हैं। सो पराठास तो ऑफकोर्स द वेटर सर्व यू, बट यहाँ पे आप शॉप्स पे जाके, छोटे शॉप काउंटर्स पे जाके खुद भी कुछ अपनी तरफ से देख के पसंद करके ऑर्डर कर सकते हैं। सामने वॉशरूम्स हैं जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है। समटाइम्स ढाबों पे क्या होता है कि आपको लगता है कि बहुत गंदा होगा, बट नहीं, ये बिल्कुल क्लीन वॉशरूम्स हैं। ये एक और शॉप है जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे बैग्स मिल रहे थे एंड कन्फेक्शनरीज थी एंड परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स रखे हुए थे। सफ़र में अक्सर लोग इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है जो आपके सडन प्लान्स बनते हैं। ये देखिए, ये चॉकलेट्स, आइसक्रीम का सीज़न भी अब आ ही गया है। कुछ दिन बाद से लोग आइसक्रीम खाना बच्चे शुरू कर देंगे। मुझे भी बहुत पसंद है, बट समटाइम गला ख़राब होने की वजह से मैं अवॉइड करती हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं। तो आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना हो तो आपको केक घर से लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं केक मिल जाएगा। मिठाइयाँ हैं, देन अगेन पेस्ट्रीज़ हैं, अचार हैं। सो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। सैंडविचेस, बर्गर, खीर, ठंडा दूध, चमचम, बर्फ़ी, रस मलाई, आप नाम लीजिए और चीज़ यहाँ हाजिर है। ये कुछ वेस्टर्न फूड भी बनाते हैं, जैसे फ्राइज़, बर्गर, सैंडविचेस। उन लोगों के लिए या बच्चों के लिए जो कुछ और नहीं खाना चाहते, पराठा नहीं खाना चाहते, उन्हें सैंडविच, बर्गर, पैटीज़ ही खानी है। ये समोसे भी रखे हुए हैं। और यहाँ आप देखिए चाट काउंटर्स, इसके बाद पाव भाजी चाट काउंटर्स। ये इस एरिया के डायरेक्ट एक्सेस भी है पार्किंग से। तो जिन लोगों को पराठा नहीं खाना है वो सीधे यहाँ आकर चाट, टिक्की, गोलगप्पे एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं फिर अंदर आ गई हूँ और मैं देखने जा रही हूँ कि बहुत बढ़िया ये इन लोगों को सीट मिल गई है और बाकी सब बैठ गए हैं। गौरव ऑर्डर दे रहे हैं अपने पराठे का। हमने ऑर्डर किया है एक मूली पराठा दीदी के लिए, एक आलू प्याज पराठा मेरे लिए, एक आलू प्याज पराठा गौरव के लिए और उसके साथ 3 बढ़िया चाय, दूध वाली चाय। हमें तो दूध वाली चाय ही पसंद आती है। हमने बच्चों के लिए फ़्राइज़ भी ऑर्डर कर दिए हैं। मेरी काशी कुछ और खाना नहीं चाहती, तो दोनों बच्चे पूर्वांचल काशी फ़्राइज़ खा लेंगे। आलू फ़्राइज़ बहुत पसंद है। कहीं पे ले जाते तो ये इंस्टेंट जुगाड़ है कि इसको फ़्राइज़ खिला दो। अब एनर्जी ख़त्म हो गई है इतना भागते भागते, और भूख भी लग गई है शायद बच्चों को। अब जब खाना जाएगा तो फिर से एनर्जी वापस आएगी। जल्दी हमारे पराठे आने वाले हैं। गर्मा गर्म आलू प्याज पराठा मक्खन के साथ हमारे टेबल पे आ गए हैं। वाइट बटर तो बहुत ही डिलीशियस लगता है इन पराठों के साथ। साथ में दही भी है और अचार भी है और प्याज भी है, आपको जैसा पसंद हो। हमने तो देखते एकदम खाना फटाफट शुरू कर दिया कि इतने टेस्टी पराठे क्यों ठंडे किए जाएं। और ये रहा मूली प्याज पराठे का रिव्यू वाइट बटर के साथ, जो कि बहुत ही टेस्टी था। अब हमने सोचा कि आलू प्याज के साथ साथ मूली पराठा भी खा लें थोड़ा सा। आज हमने केसर वाली चाय ऑर्डर की है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अभी मैंने चाय पी कर नहीं देखी, तो मैंने गौरव से पूछा कि कैसे। गाइस बहुत ही अमेजिंग चाय है ये, केसर वाली चाय है इनकी, कुल्हड़ वाली, बट बहुत ही अमेजिंग चाय है, मज़ा आ रहा है। ये टेबल पे पड़े हुए काशी के फ्राइज़, जो कि उसने हाथ भी नहीं लगाया। आज उसे फ्राइज़ खाने का मन ही नहीं हुआ। मेरा पराठा फिनिश। गाइस अब हमने मंगाई है खीर, मेरी फेवरेट खीर। इसके बिना मेरा खाना अधूरा है। कैसी है, बिल्कुल रबड़ी। पानी ले रहे हो? लो। अब मेरी बारी थी खीर टेस्ट करके देखने की कैसी बनी है। हम अक्सर मुगा पे या फिर मामा यादव के ढाबे पे खीर लेते आए हैं, बट ये खीर भी वाकई बहुत टेस्टी थी और हमने बहुत जल्दी से फिनिश करी। सच है यमी खीर। बाहर निकलने से पहले मैंने सौंफ, गुड़ और मीठी गोलियाँ उठा ली। एंट्रेंस के बाहर ये होली का बैकड्रॉप और कुछ सजावट हो रखी थी, तो हमने सोचा यहाँ बैठते हैं, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं। बच्चे भी इंजॉय करेंगे बैकड्रॉप्स के पास बैठकर, क्योंकि उसके बाद हमारा प्लान है हम उन्हें प्ले जोन में लेके जाएंगे। ये रहा हेलीकॉप्टर वाला प्ले जोन एरिया। इसमें पूर्वांश बैठ गया। काशी बहुत छोटी है तो इसलिए उसे नहीं बिठा सकते, क्योंकि थोड़ा रिस्क रहता है इतने छोटे बच्चे के साथ, कहीं गिर जाए, कूद जाए। पूर्वांश को बहुत मज़ा आ रहा है। उन्हें राइड्स यहाँ काशी यहाँ से देख रही है। अब एक राइड ख़त्म करके ये लोग यहाँ छोटी राइड में पहुँच गए हैं, जो काशी के लिए एकदम परफेक्ट है। वो गाड़ी में बैठी है, उसे घोड़े पे नहीं बिठाया यहाँ भी, क्योंकि अगैन उसका वाइड डर है कि कहीं वह घोड़े से इधर उधर कूदने की कोशिश करे। पर हाँ, उसे स्विंग से बहुत मज़ा आता है। आपने पिछले मसूरी व्लॉग में भी देखा होगा कि वो स्विंग से कहीं और जाने का नाम नहीं लेती। तो यहाँ भी बैठ गई हैं मैडम और अपनी कार में इंजॉय कर रही हैं।
सारी राइड्स की कॉस्ट 100 रुपीज़ पर पर्सन पर राइड है, तो इसलिए आप मल्टीपल राइड्स भी इंजॉय कर सकते हैं। और अभी इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो बच्चों का नंबर भी जल्दी जल्दी आ जा रहा था। मुझे लगता है जिन दिनों ज़्यादा भीड़ रहती होगी तो बच्चों को टाइम लगता होगा, देन क्यू रहता होगा, बट ऐसा हमारे साथ तो नहीं हुआ। हमारे बच्चों को तो फटाफट हमने कई सारे झूलों में बिठा दिया राइड्स पे। चलो दूसरे में चलेंगे। चलो किधर से? चलो पूरी ट्रेन। हमने डिसाइड किया बच्चों को ट्रेन राइड पे ले जाने का। ट्रेन रिलेटिवली सेफ़ है, बाकी सब राइड्स से हेलीकॉप्टर्स भी हैं, अदर्स भी हैं, बट ये दिस इज़ सेफ़र जी हाँ, जिसमें छोटे बच्चे बैठ सकते हैं। काशी के साथ मुझे बैठना पड़ा है क्योंकि उसका थोड़ा विश्वास कम रहता है कि वो कब क्या करने की सोच ले। पूर्वांश आगे बैठा है ड्राइवर सीट पे और बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। अभी वो इस साइड बैठी है तो शायद वो थोड़ा डर रही है। थोड़ी देर में मैं उसकी सीट चेंज करने का सोच रही हूँ, उसको इस तरफ बिठाऊँ और मैं उधर बैठूँ। हम चल दिए हैं अब घर की तरफ। ये हमने एक फ्लाईओवर से यू टर्न लिया है बैक रोड पे आने के लिए। इससे हम जाएंगे अपने घर की तरफ। सब बहुत थक गए हैं तो बाय बाय कर रहे हैं मुरथल और अमरीक सुखदेव को। हम दोबारा ज़रूर आएंगे फिर से किसी दिन, पराठे खाने, एंजॉय करने, लॉन्ग ड्राइव पे, जैसा भी हमारा मन बना। सो वापसी की तरफ। अब वापसी में सबको ज़रूर नींद आने लगी है और सब बहुत टायर्ड हो गए। खाना खाने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि अब चाहते हैं कि बस अब एक अच्छी सी नींद मिल जाए। पर यहाँ से जैसे मैंने बताया कि 1-1.25 घंटे का टाइम लगता है और अब रिलेटिवली सुबह की जगह ट्रैफिक ज़्यादा भी होगा। ये पहुँच गए हम अपने घर की तरफ, बस घर से एक गली बाहर, जहाँ हम रुकेंगे और पार्क करेंगे और बच्चे खुश। Hello. Say Kashi, hello Kashi. We are back to home. It was a great day. Purvansh, can you tell us about the road trip? The road trip was so good. I can't even see my eyes and look at the swings. It was very cool. Wow, thank you. इसी के साथ मुरथल रोड ट्रिप का भी एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग देसी पहाड़ी ट्रैवल्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।